गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आरती यादव आज आपको सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है त्रिविम जालक, क्रिस्टल जालक। त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक क्या होता है? तो त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। वैज्ञानिक थे एक हॉप। उनके अनुसार यदि अवयवी कणों को हम लगातार क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो जो हमारे क्रिस्टल जालक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक विमीय क्रिस्टल जालक। एक विमीय क्रिस्टल जालक क्या होता है? यदि समान अवयवी कण एक सरल रेखा में समान दूरी पर लगातार रख दिए जाएं तो एक विमीय क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है जैसे हम कैरम बोर्ड की गोटियां हैं। कैरम बोर्ड की गोटियों को अगर हम एक ही लाइन में जैसे एक्स डायरेक्शन में लाइन से लगातार निश्चित दूरी पर रख देते हैं तो एक विमीय क्रिस्टल जालक तैयार हो जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं। इसी तरह दूसरा है द्विविमीय क्रिस्टल जालक। अब एक विमीय क्रिस्टल जालक को यदि हम एक किसी तल में या तो वाई डायरेक्शन में या जेड किसी भी तल में पुनरावृत्ति होती है, अगर उन्हें हम फिर दोबारा से दोहराते हैं तो द्विविमीय जालक का निर्माण होता है। जैसे कैरम बोर्ड की एक लेयर आपको दिखाई दे रही है। अब हम क्या करते हैं, उसकी दूसरी लेयर को उसी आगे के तल में लगातार हम बिछाते चले जाएं तो उसे हम द्विविमीय जालक कहते हैं। जैसे हलवाई वाला एक लड्डू बनाता है तो एक लेयर के बाद फिर उस लेयर को वो बिछाता चला जाता है आगे तक, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, 5वीं लेयर, तो हमें द्विविमीय जालक प्राप्त होता है। अब हमारा आता है त्रिमेय जालक, त्रिविमीय जालक। इसी को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये 3D इमेज होती है। तो जैसे आपका पहले हमने एक विमीय तैयार किया था, कैरम बोर्ड की गोटियों को हमने पहले लाइन से लगाया था लगातार, फिर हमने उसको फिर उसके पीछे लगाते चले गए थे। अब हम उसके ऊपर तल में हम एक तीसरी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, उनको बिछाने के बाद एक और लेयर उसके ऊपर लगाएंगे तो हमारा त्रिविमीय जालक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अगर हम अवयवी कणों के समूह को 3D एक्स वाई जेड में पुनरावृत्ति करते जाते हैं तो त्रिविमीय जालक प्राप्त होता है। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये 3D जो इमेज है। अब हम बात करते हैं एक विमीय जालक। जो एक विमीय जालक है उसे हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं। देखो जैसे ये कैरम बोर्ड की गोटियों को अगर हम एक इस डायरेक्शन में रखते हैं तो ये इस डायरेक्शन में रख दी है तो ये हमारा हो गया एक विमीय, इसे हम कहेंगे एक विमीय जालक। अब इसे ऐसे बना सकते हैं, चाहे इस डायरेक्शन में बना सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में एक विमीय रहेगा ये, किसी भी डायरेक्शन में। अब द्विविमीय जालक जब हम बनाएंगे तो ये एक विमीय जालक है, इसी के आगे अब हम दूसरी लेयर लगाते हैं। ये हमारा डायरेक्शन दूसरा हो जाएगा, 2D में आ जाएगा। ये द्विविमीय हो जाएगा। ये हमारा चल रहा है एक एक्स डायरेक्शन, अब ये दूसरा चल रहा है दूसरा। ये हमारा हो गया द्विविमीय। तो इसमें एक डायरेक्शन ये हो जाती है और एक डायरेक्शन ये हो जाती है। जैसे एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये। अब इसके ऊपर जब हम एक और लेयर लगाना शुरू करते हैं तो उसे कहते हैं हम त्रिमीय जालक। तो हमारा जो क्रिस्टल होते हैं वो त्रिमीय जालक 3D में आ जाता है। तो अब मैं इसके ऊपर लेयर लगाऊंगी तो ये अब एक लेयर ऊपर आ रही है ये, तो अब हमारी क्या चल रही है, ये ऊपर लेयर भी चल रहा है। ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ऐसे ही इसको मैं आगे बिछा देती हूँ ये जी। तो इस तरह ये हमारी डायरेक्शन जो हो जाती है, ये डायरेक्शन हमारी x, अगर हम यहाँ से देखें तो ये डायरेक्शन हमारी x हो जाएगी, ये हमारी y हो जाएगी और एक डायरेक्शन हमारी ये ऊपर चल रही है ऐसे करके। इस तरह जालक का निर्माण।